नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग क्लास ले रहे हैं, इसकी खबरें हम तक पहुंच जाती है और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो उसके आधार पर हमें पता चलता है कि हाँ आप लगातार क्लासें ले रहे हो। अब आपने जो कमेंट किया है उस तापमान वाला जो वीडियो था उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि कौन सा क्या सही होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में आज हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि सेल्सियस को, और तथा साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मीटर है, उन मीटर के बारे में देखेंगे कि कौन से मीटर किसको ज्ञात करने के, जैसे टेंसियोमीटर क्या कार्य करता है, ठीक है, थर्मामीटर क्या कार्य करता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ मीटर है जो आपके बहुत ही उपयोगी होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने 3 इकाइयाँ पढ़ी थी तापमान की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। ये 3 इकाइयाँ थी, इसको C से, इसको F से, डिग्री F से, और इसको केल्विन से K से, ठीक है। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर C ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो था हमारा F-32 और 5/9, 9/5 था या 5/9, तो आपका हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें फ़ारेनहाइट ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको लिखवाई दिया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर F = C कोष्टक में आ जाएगा 9/5 और यहाँ पर +32, ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। केल्विन का क्या होगा, यदि केल्विन हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर सेल्सियस में क्या करना है आपको, यहाँ पर 273 जोड़ देना है। तो ये किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा रे, केल्विन में आ जाएगा। सेल्सियस में क्या करना है आपको, यहाँ पर 273 जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक दिया था 40 डिग्री फ़ारेनहाइट था या सेल्सियस था, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस में दिया था वो माइनस में दिया था, -40 डिग्री सेल्सियस दिया था, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर F = क्या हो जाएगा, यहाँ पर C का मान कितना है, -40 है, और मल्टीप्लाई 9/5 हो जाएगा यहाँ पर, फिर +32 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 आ जाएगा माइनस में, 9 × 8 = 72 किसका, माइनस का, +32। अब 32 माइनस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे 72 आएगा रे, 72, 32 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा रे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डाला था ये क्वेश्चन कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया हमारे पास 72 में 32 गए तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट शेष बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये -40 डिग्री सेल्सियस था, अब फ़ारेनहाइट में है 40 डिग्री। फ़ारेनहाइट में क्या दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है और वो प्लस में दे रखा है फ़ारेनहाइट। अब इसको कन्वर्ट करना है C में। C = क्या हो जाएगा, F-32 और 5/9 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको हटा दो यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, F का मान रखना है। F का मान कितना है, 40 - 32 × 5/9। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है,
9 चौक 36, ये कट नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइडेशन कर लेते हैं। डिवाइडेशन के बाद में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 1 16, 160/9 माइनस 40 और ये अपॉन हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 दिख रहा है आपको, 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 को 9 चौक 36, 360 माइनस 160 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 में 9 का डिवाइडेशन करना है। और तो क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और कितना बच गया, 2 बच गया, 9 दूना 18। ठीक है, इस प्रकार से। और 9 दूना 18, 9 दूना 18 और फिर इसके बाद में 0.22 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका सेल्सियस में मान आएगा F-32। देख लेते हैं एक बार, 32 कितना बच गया, 8 बचेगा। 8 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 8 पंजे 40, 40/9। हाँ, ये ऐसे होगा रे, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो इसको घटा देते हैं यहाँ पर घटाते हैं तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा इंटू 5/9 हो जाएगा। और इसको हम कर लेते हैं 8 पंजे 40, 40 में 9 का डिवाइडेशन करेंगे। 9 दूना 18, 9 तीस 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 आ गया और फिर 4 बच गया। 9 चौक 36, 4 4 चलता जाएगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये आपका 4.4 डिग्री क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। तो आपका 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, सॉरी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 4.4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं कह दूँ आपको कि 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन का सूत्र क्या है, तो 50 डिग्री प्लस 273, 273 इसमें ऐड कर दो तो 375 12 है और यहाँ पर 2 3 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 323 केल्विन। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपको क्या करना है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो। किस में चेंज करो, केल्विन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। और सेल्सियस से बाद में क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 100 ये हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर F-32 ये सूत्र हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो F का मान कितना है, 101 है, 101 32 माइनस कर दोगे यहाँ पे 5/9 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें से ये शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 11 9 बच गया यहाँ पे 9 में 3 6 और ठीक है ये हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे 5/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा 2 और 3 23 और ये 3 से 3। ठीक है, अब 3 से कट नहीं रहा है ये, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 और 5 दूना 10 रे 16, 10 रे 11 हो गया रे, 115 हो जाएगा यहाँ पर। 5 3 15, 5 दूना 10 रे 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर इसके बाद में बच गया 2 25 में यहाँ पर 25 में यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24 और फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 8 तिया 24, 1 3 तिया 9 फिर 1 3 तिया 9, 38 पॉइंट डिग्री सेल्सियस ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, 38.33 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आता है। अब 38.33 को क्या करना है आपको, 273 में ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए और क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी, इसको सोल्व कर लिया आपने होगा। अब
60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, केल्विन में बदलें। और इसके बाद में 105 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ 160 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। 60 डिग्री ये फ़ारेनहाइट। अब इसी प्रकार से आपसे दे दिया जाए कि जैसे मान लो 340 केल्विन को सेल्सियस में बदले। ये क्वेश्चन है, आप अपने माइंड से क्वेश्चन करना है, ये करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके पास उत्तर है तो इसमें आपसे केल्विन दे दिया और क्या पूछ रहा है, सेल्सियस पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप सेल्सियस ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, आपको 273 इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, केल्विन में से के में से क्या कर जाएगा, 273 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेल्सियस बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र को चेंज करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपके, जल्दी से इनके आंसर दीजिएगा कमेंट करके। अब देखो कुछ आपके उपकरण चलते हैं, तो उपकरण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहला जो उपकरण है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है ऊंचाई ज्ञात करने का यंत्र। ऊंचाई ज्ञात करने का यंत्र। अरे ये क्या प्रॉब्लम है, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि हमारे जो सिस्टम है वो उड़कर जा रहे हैं यहाँ से। क्या हो रहा है, उड़ के जा रहे हैं यहाँ से ये सिस्टम। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं उड़ के जा रही है। अब कहाँ जाएगी ये चीज़ें पता नहीं मेरे को। क्या हुआ, चल ठीक है। अब इसके बाद में अल्टीमीटर हो गया, ऊंचाई ज्ञात करने का यंत्र हो गया। इसके बाद में एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है, देखो एंड्रॉयड बैरोमीटर क्या करेगा, यहाँ पर बैरोमीटर का मतलब होता है, बैरो का मतलब दाब डालने वाला। क्या है, दाब डालने वाला। तो यहाँ पर ये क्या करता है, वायु दाब को मापता है। वायु दाब मापने का यंत्र। ठीक है, इसके बाद में तीसरा यंत्र आपका आता है एंड्रॉयड बैरोमीटर, वायु दाब मापने का यंत्र हो गया। फिर इसके बाद में क्रिस्कोग्राफ आता है। क्रिस्कोग्राफ आता है किसके काम में, पादप वर्दी मापने का यंत्र। पादप वर्दी मापने का यंत्र की एक दिन में कितनी पादप वर्दी करना चाहिए, कितनी वर्दी का पादप कर रहा है, तो उसको मापने का यंत्र होता है क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, कंबेल स्टोक्स। ठीक है, कंबेल स्टोक्स है, ये सूर्य की जो धूप होती है उसको घंटों में मापता है। सूर्य की जो धूप होती है उसको घंटों में मापने का यंत्र है कंबेल स्टोक्स। ठीक है, इसके बाद में आता है विंड वेन। और इसके बाद में आपका आता है एनीमोमीटर। ठीक है, विंड वेन क्या करता है, आपकी जो वायु होती है, वायु को क्या करता है, जो हवा की दिशा होती है, वायु की दिशा होती है उसको ज्ञात करने का, और ये गति मापने का। ये वायु की दिशा ज्ञात करने का यंत्र है, और ये वायु
गति को ज्ञात करने का यंत्र है, मतलब वायु गति। जैसे आपने एनीमोमीटर को देखा होगा, जैसे आपके जितने भी ट्रक चलते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा 4 कटोरियाँ लगी होती है और वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, तो वो तो एनीमोमीटर होता है। विंड वेन आपने देखा होगा कि जैसे आप टीवी भी देखते हो या फिर आपकी जैसे मान लो कोई भी बड़ी वाहन होते हैं तो उनके ऊपर एक बतख सा होता है, उसके आगे एक तीर का निशान लगा होता है, ठीक है, और वो तीर का निशान जिस तरफ होता है वो वायु की दिशा को इंगित करता है। तो वायु की दिशा विंड वेन और एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। आप लोग देख लेना टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर मर्दा नमी ज्ञात करने का यंत्र है, ठीक है। इसके बाद में अगला यंत्र है आपका पोरोमीटर, पोरोमीटर। पोरोमीटर क्या करता है, आपकी जो पादप होता है, पादप के रंध्र के जो व्यवहार होता है उसको ज्ञात करने का, रंध्र व्यवहार को ज्ञात करने का यंत्र होता है। मतलब पादपों में रंध्र किस समय खुलते हैं, किस समय बंद हो जाते हैं, इसको ज्ञात करने का आपका यंत्र होता है। इसके बाद में आता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या कार्य करता है, जो द्रव्य होते हैं उनका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर आता है आपका अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का यंत्र है, अपेक्षित आर्द्रता ये ज्ञात करने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है ये, हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का यंत्र, ठीक है, या मापने का यंत्र भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में आता है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर आती है ना, जैसे आप सीसी बोलते हो, ठीक है, तो लेक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है, 9 10 से हाइग्रोमीटर क्या करता है, अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने, हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रव्य की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, और ये अपेक्षित आर्द्रता है, और इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। और इसके बाद में लाइसीमीटर आता है, लाइसीमीटर एक तो निक्षालन की क्रिया को, निक्षालन की जो क्रियाविधि होती है उसको मापने का यंत्र, वह वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र, वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र होता है ये, ठीक है, निक्षालन और वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र होता है। इसके बाद में आता है पोरोमीटर, पोरोमीटर आता है आपका, पोरोमीटर। और पोरोमीटर के बारे में मैंने पहले लिखवा दिया था आपको कि पोरोमीटर क्या कार्य करता है, उत्सर्जन की मात्रा को मापने का कार्य करता है, उत्सर्जन की क्रिया को, उत्सर्जन की दर को मापने का यंत्र है पोरोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका, पोरोमीटर हो गया पिक्नोमीटर, आपकी मर्दा के अंदर, और मर्दा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है, मर्दा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका, अगला मीटर आता है आपका रेन गेज, और रेन गेज आपको वर्षा मापन यंत्र होता है, वर्षा मापन यंत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक आता है प्लेनोमीटर आता है,
प्लेनोमीटर आता है आपका। प्लेनोमीटर क्या करता है, आपकी पत्ती की जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल मापता है। तो पत्ती का क्षेत्रफल मापने वाला यंत्र होता है ये। पत्ती के क्षेत्रफल मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है एनीमोमीटर, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये इतने ही आपके यंत्र थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम आगे वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। और ठीक है, धन्यवाद। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।